हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। तो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 7th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 11, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So this is the second part of this lesson. If you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get a latest notification of our video. If you subscribe the channel, then thank you for this. Okay, so let me start the lesson. The cell structure and microorganisms इसका second part. तो फर्स्ट व्हाट वी लर्न इन अ फर्स्ट पार्ट. सो व्हाट इज सेल? सेल क्या है वो हमने देखा था. हु इज डिस्कवर्ड द सेल? सेल को जो है किसने डिस्कवर किया? तो सेल को जो है रॉबर्ट हुक ने जो है वो डिस्कवर किया था. एंड हु इज डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है वो किसने डिस्कवर किया और किसने जो है फर्स्ट टाइम प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया को जो है वो माइक्रोस्कोप में देखा था? तो 1673 में एंटोन वैन ल्यूवॉन हुक जो है उन्होंने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है डेवलप किया था, डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही जो है प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम जो है माइक्रोस्कोप में देखा था. और उन्होंने बताया कि सेल का जो है बहुत ही माइन्यूट जो है साइज होता है. ठीक है. उसके बाद में सेल के साइज देखे थे. अलग अलग हमारे जो बॉडी के ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो जो है अलग अलग होता है. जैसे कि फैट सेल, हमारे शरीर में जो फैट सेल होता है उसका जो है शेप अलग होता है. इस तरह से हमने अलग अलग सेल के शेप्स देखे थे. मेन टाइप ऑफ जो सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, उसके जो है हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो स्ट्रक्चर्स है वो जो है हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखे थे. अब जो है हम सेकंड पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? So microorganisms is a very small size organs which are not seen on a naked eye, जो हम naked eye से नहीं देख सकते हैं खुली आँख से. ओके, उसे माइक्रोऑर्गेनिज्म कहा जाता है. उसको हमें किस में देखना पड़ता है? अंडर माइक्रोस्कोप में जो है हमको उसे देखना पड़ता है. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर. कैटेगराइज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर साइज. अब यहाँ पे जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं. अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, स्नेल है, एलिफेंट है, पिजियन है, वॉर्म्स है. तो इसको दो कैटेगरीज में हमको जो है डिवाइड करना है. जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, युगलिना जो है वो हम जो है नेकेड आई से इसे नहीं देख सकते हैं. लेकिन स्नेल है, एलिफेंट है, पिजियन है, वॉर्म है, इसको जो है हम अपने आंखों से जो है वो देख सकते हैं. ओके, सो वी हैव लर्न दैट देयर आर अ काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो है काउंटलेस ऑर्गेनिज्म है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते. इतने ऑर्गेनिज्म जो है हमारे अर्थ पे हैं. ऑफ दिस द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विथ अवर आईज बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन सब में जो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो है जो ऑर्गेनिज्म हम जो है अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और सिर्फ उसे हमको कहाँ पर देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ता है. उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन ऑन आवर नेकेड आईज एंड बट ओनली द ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑकरेंस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पर रहते हैं? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ओके, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी तरफ जो है फैले होते हैं. जैसे कि एयर में होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, फूड में भी होते हैं, हमारे सेवेज में भी होते हैं, जो गंदगी हमारी जो बाहर जाती है वहाँ उसमें भी होते हैं, गार्बेज में, कचरे में भी होते हैं, एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल. हमारे प्लांट के बॉडीज में भी होता है और एनिमल के बॉडी में भी होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस. हमारे अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी, दैट इज दे लिव सिंगली. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है अमीबा, पैरामीशियम, वेयर सम लिव्स इन अ कॉलोनीज. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेले होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो
कॉलोनी में होते हैं, मतलब ग्रुप में होते हैं। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द रिमेन ऑफ अ डेड प्लांट एंड एनिमल। कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड प्लांट में भी होते हैं और डेड एनिमल्स जो होते हैं उसके ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है रहते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ट्राई दिस, कीप अ मॉइस्टेंड पीस ऑफ अ ब्रेड। हमको क्या करना है कि एक जो है ब्रेड का टुकड़ा लेना है, मॉइस्टेंड पीस ऑफ ब्रेड और अ भाकरी इन अ क्लोज बॉक्स। मतलब उसको जो है हमें एक बॉक्स में क्लोज करके रख देना है। ऑब्जर्व इट आफ्टर 3 to 4 days यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस। और बाद में 3-4 दिन के बाद में उसको जो है हमको मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है जिससे हम कोई भी चीज़ जो है बड़ी देखते हैं, उस लेंस के अंदर में जो है उसको देखना है। ऑब्जर्व अ ड्राफ्ट ऑफ अ मडी वाटर or water from a stagnant puddle under the compound microscope। या फिर हमको जो है मडी वाटर लेना है, जो चिखल का जो पानी होता है, चिखल में जो वाटर होता है वो लेना है, वो माइक्रोस्कोप में देखना है। या फिर स्टैग्नेंट जो वाटर होता है जो मतलब एक आधे गड्ढे में जो है बहुत दिनों से मतलब रहता है, तो उस स्टैग्नेंट वाटर को जो है वो भी जो है हमको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देखना है। टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट या बटर मिल्क। हमको क्या करना है, योगर्ट मतलब दही जो है या फिर बटर मिल्क लेना है और उसका भी एक ड्रॉप जो है लेकर उसको ग्लास स्लाइड पर जो है रखना है एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर उसको जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखना है। इन योर नोटबुक ड्रॉ अ स्केचेस ऑफ द माइक्रोब्स यू ऑब्जर्व। और जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने इसके शेप्स देखे, जो माइक्रो ऑर्गन के जो शेप देखे आपने, तो वो जो है उसके स्केचेस हमको जो है बनाने हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया है, डू यू नो वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज विथ अवर नेकेड आइज। हमारे खुले आँख से जो है मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका साइज मतलब 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, वो जो है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो वी मेक ग्लास स्लाइड। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, एक ऐसे ग्लास स्लाइड जो है वो लेते हैं ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जर्व देन अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर जो है वो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम मतलब नेकेड आई से नहीं देखते हैं, उसको हम स्लाइड पे लेते हैं और फिर जो है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अवेवर इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1000 into prove to be insufficient, then we need to use an electron microscope। अगर 1000 into मतलब उसका साइज जो है वो 1000 के करीब अगर हम उसको मैग्नीफाई करते हैं और तभी जो हमको वो नहीं दिख रहा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है टू ऑब्जर्व दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो है साइज दिया हुआ है माइक्रोब्स का, जैसे पैरामीशियम है उसका साइज जो अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स होता है। बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड है जिस बैक्टीरिया की वजह से हमको टाइफाइड होता है, उसका साइज जो है 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। और पोलियो वायरस जो हमारे शरीर में होता है, तो उसका जो वायरस है उसका साइज 28 नैनोमीटर होता है। ओके, सो इसको हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ता है। माइक्रोब्स मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर। मतलब जो माइक्रोब्स का साइज जो है 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, तो इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स देयर ऑर्गेनेल्स कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सिंगल सेल। उसका इतना माइन्यूट मतलब साइज होता है, फिर भी सभी जो अभी ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो जो उनकी लाइफ प्रोसेस जो है वो उस सिंगल सेल में जो है वो चलते रहती है। ठीक है, सो यूज योर ब्रेन पावर। हियर इज गिवन वन क्वेश्चन, कैन द पॉइंट ऑफ ए नीडल अकोमुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नीडल के पॉइंट के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो होते हैं, नीडल के पॉइंट पे भी जो है माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं। नेचर ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दिए हुए हैं जिनका जो साइज है वो जो हमने इसके पहले जो स्केचेस किए थे माइक्रो ऑर्गन से, क्या उससे मिलता है, तो वो हमको बताना है। यहाँ पे अलग अलग जो है साइजेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर दिए हुए हैं।
ठीक है। अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर बताया गया है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड और स्ट्रैंड ऑफ अल्गी इन पॉन्ड्स आर मल्टीसेलुलर। सो सम ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस है, फंगस जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है ब्रेड्स जो है ब्रेड पे ग्रो होते हैं। और ये जो स्ट्रैंड्स ऑफ अलगी, मतलब अलगी जो स्ट्रैंड जैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गन्स, वो जो है पॉन्ड्स में जो है वो ग्रो होते हैं और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। सो हावेवर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूनिसेलुलर। लेकिन बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गन्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है। सो दे हैव सम समवॉट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर। और ये जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गन्स है उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी जो है डिफरेंट होता है। ओके, दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। और ये जो भी सेल होते हैं उनमें जो है जो ऑर्गेनेल्स होते जो है यूकैरियोटिक सेल में जैसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वैसे जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाइड्स आर देयर ओनली कंपोनेंट्स। सिर्फ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाया है, ओनली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लाइड्स, यही सिर्फ जो है इसमें होता है। सच सेल आर कॉल्ड अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका स्ट्रक्चर भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाइड्स यही रहता है। सेल वॉल होता है उसे, ये कैप्सूल जैसा दिखता है, और ये फ्लैजेलम जो है उसको मूवमेंट के लिए जो है ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, NCCS, पुणे is an institute involved in research in the field of cell science, biotechnology etc. तो पुणे में जो ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का जो सेंटर है यहाँ पर जो है रिसर्च किया जाता है सेल पे, सेल साइंस पे और बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है। यहाँ का वहाँ का वेब एड्रेस भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Each microorganism needs a specific environment for growth and reproduction. हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो है एक स्पेसिफिक टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मेनी माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, वेयर एज सम माइक्रोब्स कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। कुछ जो माइक्रो ऑर्गन्स है वो ऑक्सीजन के साथ में ग्रो होते हैं, मतलब उनको ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गन्स है जिनको जो है विदाउट ऑक्सीजन भी वो ग्रो हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इवन इन अ एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन लाइक द ओशियन फ्लोर, आइस इन पोलर रीजन, हॉट वाटर स्प्रिंग एट्सेट्रा। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जो है एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब कितनी भी खराब कंडीशन हो वहाँ पर भी वो जो है ग्रो होते हैं। जैसे कि ओशियन फ्लोर, ओशियन का जो फ्लोर है, मतलब सी का जो अंदर का जो पार्ट होता है वहाँ पर भी ये ग्रो होते हैं। कुछ जो है आइस पोलर रीजन में, मतलब जो पोलर रीजन है हमारे अर्थ का, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ पे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। और कुछ जो है जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ से जो है हॉट वाटर निकलते रहता है, तो वहाँ पर भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो होते हैं। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्फ। और जब ये एडवर्स कंडीशन होती है तब जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने ऊपर जो है एक कवरिंग कर लेते हैं, और फिर एंड स्टॉप देयर लाइफ प्रोसेसेस, और जो है अपना लाइफ प्रोसेस जो भी चलते रहता है उनका उसको स्टॉप कर देते हैं, एक ऊपर कवरिंग करके वो स्टॉप कर देते हैं। ऑन रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन दे कम आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो जो है उस प्रोटेक्टिव कवरिंग से जो है वो बाहर आ जाते हैं एंड कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेस, और उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो,
माइक्रो ऑर्गन्स जो है वो कहाँ पर ग्रो होते हैं? मीडियम क्या है? सॉइल है, वाटर है, डिकेइंग मैटर है, एटसेट्रा। मतलब सॉइल में ग्रो होते हैं, वाटर में ग्रो होते हैं, और डिकेइंग मैटर, जो भी डिकेइंग मैटर होता है सड़ा गला, वहाँ पे जो है ये ग्रो होते हैं। कौन से टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस पे भी ये ग्रो होते हैं। न्यूट्रिशन, इनको क्या चाहिए होता है? तो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो है, जैसे कि अलगी है, अलगी को सिर्फ क्या चाहिए? क्लोरोफिल और ऑक्सीजन रहा तो भी वो ग्रो होता है। एटमॉस्फेयर मॉइस्ट भी चाहिए, वार्म भी चाहिए और ह्यूमिड भी चाहिए। मतलब बहुत मॉइस्ट होता है तब भी वो जिंदा रह सकते हैं, और वार्म अगर गर्म रहा तब भी, और गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, ह्यूमिड रहा तभी वो जो है ग्रो होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शेप and life processes, microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses। मतलब शेप और उनकी लाइफ प्रोसेस, मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके जो शेप होते हैं वो, और उनका लाइफ प्रोसेस कैसा होता है, उस पर से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 टाइप्स पड़े हुए हैं। एक पहला है अलगी, देन फंगी, देन प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये 5 जो टाइप्स है ये माइक्रो ऑर्गन्स के हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमको क्या करना है? एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, टेक 2 अर्थन पॉट्स हाफ फिल्ड विथ सॉइल। 2 अर्थन पॉट लेने हैं जिसको हाफ जो है सॉइल से फिल कर लेना है। यहाँ पे सॉइल जो है हमें डाल देना है। ठीक है। नेक्स्ट मिक्स, और उनको ए और बी नाम देना है। जैसे ये है ए और ये बी। देन मिक्स सम वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पील, वेजिटेबल स्टाक, पेपर स्क्रैप एटसेट्रा विद द सॉइल इन द पॉट ए। पॉट ए में जो है ये सब चीज़ें डालनी है, जैसे वेजिटेबल स्टॉक्स है, फ्रूट के ऊपर के पील्स है, पेपर का जो टुकड़े होते हैं वो, जो भी गार्डन का वेस्ट निकलता है कचरा, वो भी जो है इसमें हमको डाल देना है। ठीक है। देन मिक्स थिंग्स लाइक पीसेस ऑफ अ ग्लास, और बी में हमको पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के पीसेस डालने हैं। स्क्रैप मेटल्स, मेटल के भी जो टुकड़े होते हैं वो, प्लास्टिक बैग्स जो है इसमें डाल देनी है। एंड with the soil pot B, keep both pot at the same spot in the garden। अब इनको जो है गार्डन में रख देना है, और उसको 3 से 4 वीक के बाद में जो है हमें देखना है। तो क्या दिखेगा हमको? डिड द गार्बेज इन पॉट बी रिमेन अनचेंज? क्या जो बी वाला पॉट है जिसमें हमने प्लास्टिक, कांच के टुकड़े वगैरह जब डाले थे, तो वो सेम दिखता है हमको या चेंज हुआ दिखता है? तो वो तो हमें सेम दिखेगा क्योंकि हमने वहाँ पे जो है जो गार्बेज डाला था, जो प्लास्टिक पेपर ये वो डाला था। वेयर डिड द गार्बेज इन पॉट ए डिसअपियर? क्या जो गार्बेज हमने पॉट ए में डाला था वो डिसअपियर हो चुका है? एंड वाई? तो हाँ, क्योंकि पॉट ए में जो है हमने जो भी मटेरियल डाला था वो डिसअपियर हो चुका है, और बी में जो हमने डाला था वो डिसअपियर नहीं होगा। सो माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में भी जो है माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। डंग एटसेट्रा, तो डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल। मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको जो है जैसे कि पहले पॉट में हमने गार्बेज वगैरह डाला था तो वो उसका फूड है, तो उन्होंने जो है उसको मतलब खा लिया, और वो जो सॉइल था, वो जो मटेरियल था उसको उन्होंने डिकम्पोज कर दिया। एज अ रिजल्ट गार्बेज इज सून कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। और इसके कारण क्या हुआ कि वो जो गार्बेज है वो मैन्योर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन बी में जो है हमने प्लास्टिक के पीसेस वगैरह डाले थे, तो वो जो है सॉइल का माइक्रो ऑर्गन्स का खाना है ही नहीं, तो वो जो है वैसे क्या वैसा ही रहा। एंड आवर सराउंडिंग, सो एज अ रिजल्ट गार्बेज इज सून कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। और इसकी वजह से जो है ए में जो भी गार्बेज था वो पूरा मैन्योर में कन्वर्ट हुआ, मतलब खत बोलते हैं उसे, उसमें कन्वर्ट हुआ। ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड आवर सराउंडिंग आर आल्सो केप्ट क्लीन। और हमारी जो सराउंडिंग है वो भी जो है वो क्लीन हो चुकी थी।
As in the case of a garbage, for proper sewage disposal too, microbes are released into the sewage so as to help in the quick decomposition of the organic compound in it. तो ये जो हमारा पूरे गांव का जो सेवेज होता है, जो कचरा होता है, वो सब जो है एक अलग जगह पर जो है वो डिस्पोज किया जाता है, और वहाँ पर जो है माइक्रोब्स जो है डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण जो है वो जो हमारा जो गार्बेज होता है वो क्विक डिकम्पोज हो जाता है और एक अच्छा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमको मिलता है, जो हम फिर बाद में खेतों में वगैरह यूज करते हैं। तो यूज योर ब्रेन पावर, ये जो है आपको करना है। नेक्स्ट, कैन यू टेल, ऑब्जर्व द रूट ऑफ द पी, बीन्स एंड फेनुग्रिक प्लांट। हमको क्या करना है कि ये पी का जो मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली का, बीन का या फेनुग्रिक का, ये जो प्लांट है उसके रूट्स को ऑब्जर्व करना है। व्हाट वुड बी द फंक्शंस ऑफ द नोडुल्स ऑन देयर रूट। उस रूट में जो नोडुल्स होते हैं, मतलब ऐसे जो ये रूट्स होते हैं उसमें ये ऐसे नोडुल्स होते हैं, उस नोडुल्स का क्या यूज होता है, ये जो है हमको बताना है, फंक्शन क्या है। तो ये जो सभी जो प्लांट्स है, पी है, बीन है, फेनुग्रीक, ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स है। वी हैव सीन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। हमको पता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एंड दोज इन द रूट नोडुल्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड। और ये जो रूट नोडुल्स होते हैं उसमें भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और फिर दिस नाइट्रोजिनस कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और फिर ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है दैट हेल्प्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में जो है काम में आते हैं। और देयर बाय द प्रोटीन्स कंटेंट्स इन द पल्सेस ग्रोन इन दैट सॉइल। और फिर जो जिससे कि जो प्रोटीन्स होते हैं पल्सेस में वो ग्रो होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया है, विजिट द गार्बेज डिपो नियर योर विलेज और सिटी, फाइंड आउट द रीजन बाय बरिंग द गार्बेज इन द लार्ज पिट्स देयर। ये आपको जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, लेट्स रिकॉल, व्हाट डज योर मदर डू टू मेक योगर्ट फ्रॉम मिल्क। आपकी मदर जो है जब वो योगर्ट बनाती है, मतलब दही बनाती है मिल्क से, तो वो क्या करती है, इफ़ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ बटर मिल्क। तो हमने देखा है कि हमारी मदर जो है वो क्या करती है, थोड़ा सा जो योगर्ट है वो जो मिल्क है उसमें वो जो है वो डालती है। इफ़ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ योगर्ट और बटर मिल्क आर मिक्स्ड विथ अ ल्यूकवार्म मिल्क एंड इट इज केप्ट एट दैट टेम्परेचर फॉर 8 to 10 hours। जब हमारा जो ल्यूकवार्म मिल्क होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब वार्म मिल्क जो होता है, तो उसमें जब बटर मिल्क और योगर्ट जो है, थोड़ा सा बटर मिल्क या योगर्ट हमने उसमें अगर मिक्स किया और उसको जो है उसी टेम्परेचर में 8 to 10 hours तक रखा, तो माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द ड्रॉप ऑफ अ योगर्ट क्विकली मल्टीप्लाई। जो योगर्ट के जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं वो जो है मतलब क्विकली जो है मल्टीप्लाई करने लगते हैं मिल्क में, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। और फिर वो जो मिल्क है वो दही में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोब्स आर दस यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, बटर मिल्क, चीज। और इस तरह से जो है माइक्रोब्स जो है वो यूजफुल होते हैं मिल्क के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बटर है, बटर मिल्क है, चीज़ है, वो बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस दिया है, व्हाट इज फर्मेंटेशन? The chemical process of a conversion of one type of a carbon compound into another type of a carbon compound by the action of a microorganism is called a fermentation। तो fermentation क्या है? एक टाइप का कार्बन कंपाउंड है, वो जो है दूसरे टाइप का कार्बन कंपाउंड जो है तैयार करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है फर्मेंटेशन कहा जाता है। मतलब एक जो पदार्थ है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे मतलब इसमें, तो
वो कन्वर्ट करते वक्त जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है यूज़ कर रहे हैं, उसे जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जो है वहाँ पे जनरेट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आर रिलीज। हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो अदर गैसेस है वो जो है उसमें रिलीज होते हैं। दिस गैसेस कॉज एन इंक्रीज इन वैल्यूम। और ये जो गैसेस है वो जो भी चीज़ होती है उसका वैल्यूम जो है वो बढ़ाती है, मतलब उसको इंक्रीज करती है उसका साइज। ओके, जैसे कि ब्रेड डॉट है या फिर इडली बैटर है। आपने देखा होगा कि ब्रेड का जो डॉट होता है, आटे के जैसा जो हम वो ब्रेड को बनाते हैं, तो वो जो है हमको ग्रो होते हुए दिखता है, मतलब बड़ा होते हुए दिखता है। इडली बैटर भी जो है जब हम रात में भिगा कर रखते हैं उसको, तो सुबह जो है उसका साइज जो है वो वॉल्यूम जो है उसका बढ़ा हुआ दिखता है। सो द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, bread from flour, as well as in the production of acetic acid, citric acid, lactic acid, vitamins, antibiotic etc. तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कौन से इसमें यूज़ की जाती है? मिल्क से योगर्ट बनाने में, अल्कोहल जो है ग्रेन से और फ्रूट से जो अल्कोहल बनता है उसमें जो है यूज़ की जाती है, ब्रेड बनाने में, और फिर जो है एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, विटामिन्स है, एंटीबायोटिक्स है, ये सब बनाने में जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाई इज योगर्ट मिक्स इन द बैटर और डॉट फॉर मेकिंग रवा इडली, भटूरे और नान? योगर्ट को जो है हम इन सब चीज़ों में जो है मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? बट इज यूज एज अ सप्लीमेंट्री यीस्ट टू इंक्रीज its fulfillness and softness, as it also produce carbon dioxide which makes the food or bread spongy। मतलब ये जो योगर्ट जो है उसमें जो है उसको जो है हम सप्लीमेंट्री यीस्ट के तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं और उसको मिक्स करते हैं, जिससे कि वो जो रवा इडली है या भटूरे है, नान है, वो क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। ठीक है, हाउ डू प्रिपरेशन लाइक योगर्ट, इडली, डोसा बिकम ईजी टू डाइजेस्ट? अब ये जो इडली है, योगर्ट है, डोसा है, वो जो है ईजिली कैसे डाइजेस्ट होता है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इफ माइक्रोज ऑफ allowed to grow in batter, dot, fruit juices etc., they break down these substances, producing new compound as they grow and multiply in them। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो जब ये बैटर में, डॉट में और फ्रूट जूसेस में जो हम हैं तो दे ब्रेक डाउन दिस सब्सटेंसेस। तो वो सब्सटेंसेस को वो जो है वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब एंड प्रोड्यूसिंग न्यू कंपाउंड्स, और जो है एक नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है एज दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन देम। जब वो उसमें ग्रो करता है और वो उसको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो वो जो एक सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। This microbial process is used in the production of a various common foodstuff। और ये जो माइक्रोबियल प्रोसेस है ये जो है बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उसमें जो है मतलब फूड स्टफ जो बनाए जाते हैं उसमें जो है यूज़ किया जाता है। Sometimes when you are ill, the doctor prescribe capsules or injection or medicine like penicillin। तो जब कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है वो हमें कैप्सूल है, इंजेक्शन है, मेडिसिन है लाइक पेनिसिलिन है, वो जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉयड द पैथोजन। और इस टाइप के जो मेडिसिन है, जो कैप्सूल है, इंजेक्शन है, पेनिसिलिन है, वो क्या करते हैं, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। पैथोजन क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में जो है जाता है और हमें जो है एक हमको जो है बीमार कर देता है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गन्स जो है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, ये कैप्सूल है, इंजेक्शन है या पेनिसिलिन, एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ को जो है वो कम कर देता है। सो दे आर कॉल्ड अ एंटीबायोटिक। तो ऐसे जो मेडिसिन है उसको जो है एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक माइक्रो
माइक्रोब्स। और ये जो एंटीबायोटिक्स है वो भी जो है एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। डिसीज लाइक है ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, एटसेट्रा, विच वेयर प्रीवियसली कंसिडर्ड इनक्यूरेबल हैव नाउ कम अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक। शुरुआत में जो है ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, ऐसे जो डिसीज थे वो नॉन क्यूरेबल थे, मतलब वो जो है ठीक नहीं होते थे। तो लेकिन जो है अब जो एंटीबायोटिक्स जो तैयार किए जा रहे हैं उससे जो है ये पॉसिबल हो चुका है। ऐसे मतलब ये जो डिसीजेस है ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा जैसे डिसीज है वो भी अब जो है कंट्रोल हो चुके हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ वेरियस डिसीजेस। तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, तो इनको भी जो है डिसीज से जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक विद देयर फूड। मतलब कुछ जो एंटीबायोटिक्स है उनके खाने में जो है वो मिक्स करके उनको दिया जाता है जिससे कि वो कुछ डिसीज से जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। प्लांट डिसीजेस कैन आल्सो भी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। प्लांट के भी जो कुछ डिसीजेस होते हैं उसको भी जो है हम जो है एंटीबायोटिक से जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। थ्रू एंटीबायोटिक आर यूजफुल फॉर क्यूरिंग सर्टन डिसीजेस। मतलब एंटीबायोटिक से जो है हम जो है कुछ डिसीजेस को जो है क्योर कर सकते हैं। दे कैन बी हार्मफुल इफ यूज विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन। लेकिन किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट किए बिना जो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो जो है हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। Hence, a course of antibiotics should be completed strictly following the doctor's prescription। इसीलिए जो है जो भी हमको कोर्स कंप्लीट करना होता है एंटीबायोटिक का वो जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जो है हमको करना है। इन फैक्ट वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन और आवर ओन टू ट्रीट एलिमेंट्स लाइक बॉडी एक, हेड एक, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा। लेकिन कुछ लोग जो है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया या फिर हेडेक हो गया, फिर बॉडी एक हो गया, तो क्या करते हैं कि खुद ही जो है मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना जो है ये गलत बात है। ठीक है। वाई आर इन्फेंट वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स टाइम शेड्यूल एंड व्हाट इज वैक्सीन। तो ये वैक्सीन क्या है और वो जो इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे जो हैं उनको एक जो फिक्स शेड्यूल में जो है ये वैक्सीन क्यों दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर भी दिया हुआ है। वैक्सीन इज प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ये वैक्सीन जो है वो कहाँ पर तैयार किए जाते हैं, ये जो है लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं और इस किसके हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से जो है वो वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीज से जो है उसको बचाने के लिए उसकी इम्यूनिटी जो है उस डिसीज के अगेंस्ट में बढ़ाने के लिए जो है ये वैक्सीन जो है दिए जाते हैं। इफ वी हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिसीजेस आवर इम्यूनिटी दैट इज रेजिस्टेंस to the disease increase so that the possibility of contracting that disease is greatly reduced। तो ऐसे जो वैक्सीन जो है जो बनाए जाते हैं वो जो है किससे बनाए जाते हैं, वही जो कोई पर्टिकुलर एक डिसीज है उसी के माइक्रोब से जो है ये जो वैक्सीन जो है बनाए जाते हैं और वो हमें जो है पहले ही जो है बचपन में ही जो है दिए जाते हैं। जिस मतलब हमारी जो बॉडी है उस ऑर्गन से जो है परिचित होती है, माइक्रो ऑर्गन से। और जब कोई डिसीज जो है वो जब हमारे शरीर में आ जाता है तो ये जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं वो जो है उससे जो है फाइट करते हैं और उसको जो है मतलब हमारे शरीर में आने ही नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो है उसी डिसीज के माइक्रो ऑर्गन्स जो है वो यूज़ करके जो है वो वैक्सीन बनाए जाते हैं और जो है हमारे शरीर के जो डिसीज है उसे जो है वो होने ही नहीं देते। सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट डिसीज इज ग्रेटली रिड्यूस। तो इससे जो है जो बाकी जो डिसीज जो हमारे शरीर में जो आते हैं होते हैं वो जो है वो कम होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है।
ठीक है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन अ प्रोसेस लाइक टैनिंग ऑफ अ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ अ रोप्स एंड स्ट्रिंग फ्रॉम अगेव। तो माइक्रोब्स जो है वो बहुत सारे प्रोसेस में जो है यूज़ की जाती है, जैसे कि टैनिंग ऑफ अ स्किन, नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ अ रोप एंड स्ट्रिंग फ्रॉम अगेव, मतलब जो प्लांट से जो है जो रोप तैयार किए जाते हैं उसमें भी जो है वो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। सम माइक्रोब्स यूज ऑयल फॉर देयर ग्रोथ, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑयल के ऊपर जो है ग्रोथ होते हैं, ठीक है। तो सच माइक्रोब्स आर यूज टू क्लियर अ लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन द surface of an ocean or leak lake formed due to the leak or spill, दैट इज टू क्लियर एन ऑयल स्लीक। और जब कभी जो है जो सी में जो ऑयल लीक होता है, मतलब ऑयल के टैंक जब वो शिप में लेके जाते रहते हैं और जो वो ऑयल लीक होता है, और वो जो सब ऑयल जो है वो सी के वाटर में जो फ्लोट होते रहता है, तो ऐसे वक्त में भी जो है माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, और वो जो है उस ऑयल को जो है वो क्लीन कर देते हैं, मतलब वो जो है ऊपर का जो लीक हुआ जो ऑयल है उसको जो है क्लीन करते हैं। तो इस तरह से माइक्रोब्स का जो है यूज़ किया जाता है। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस, वेट गार्बेज एट्सेट्रा इज कलेक्टेड एंड यूज्ड इन अ बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइजर। अब बायोगैस जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो है हमारा जो फार्म का वेस्ट होता है, खेतों का वेस्ट होता है, ह्यूमन यूरिन है, फीसेस है, जो हमारा जो वेस्ट होता है, वेट गार्बेज है, मतलब कचरा है, गीला कचरा है, ये सब कलेक्ट करके जो है उस बायोगैस प्लांट में डाला जाता है, और उसमें जो है कुछ माइक्रोब्स भी जो है वो डाले जाते हैं, और उससे जो है बायोगैस और फर्टिलाइजर्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस। ओके, एंड नेक्स्ट जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हार्मफुल होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो इफ अ जार ऑफ अ पिकल, जाम्स एट्सेट्रा आर ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जो जार ऑफ अ पिकल है, पिकल मतलब जो अचार का जो जार होता है, या फिर जाम का जो मुरब्बा बोलते हैं उसका जार होता है, वो हमने लॉन्ग टाइम तक खोला ही नहीं, और वो वैसे ही फ्रीज में पड़ा रहा, तो जब उसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो है एक लेयर आके दिखती है, ब्लैक पार्टिकल्स या वाइट स्कैम जो है उसके ऊपर हमको दिखता है। सो may appear to have form of a surface. In summer, milk and meat get spoiled क्विकली। और समर में जो है जब गर्मी के दिन होते हैं तो मिल्क और मीट जो है वो बहुत जल्दी जो है स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। फंगस ग्रो क्विकली ऑन द माइस्ट एंड स्टेल फूड, और या ख़राब जो फूड होता है उसमें जो है हमको फंगस जो है वो ग्रो होते हुए दिखता है। व्हाट डू वी डू विथ सच स्पॉइल फूड? और ऐसा जो फूड है वो हम क्या करते हैं, उसको हम एक तो फेंक देते हैं, या फिर कभी कभी जो है हमको पता नहीं रहता है और हम उसको खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर वो हमारे जो है माइक्रोब्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे शरीर में चले जाते हैं, और फिर जो है हमें जो है फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग क्या है? एज दे यूज फूड स्टफ फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन। अब some microbes release toxic materials into the फूड। और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फूड स्टफ पर बैठते हैं, तो क्या होता है कि फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन, मतलब उनको जो वो खाना चाहिए रहता है, तो वो जो है फूड स्टफ पे बैठते हैं। और जब वो बैठते हैं तब वो क्या करते हैं, सम माइक्रोब्स रिलीज टॉक्सिक मटेरियल, कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो है वो उस खाने में जो है वो रिलीज करते हैं। सच टॉक्सिन स्पॉइल्स द फूड। और ये जो टॉक्सिन्स होता है जो माइक्रो के से जो है वो माइक्रोब से वो फूड में आता है, तो वो जो है फूड को जो है स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है। ईटिंग सच स्पॉइल्ड फूड, और ये जो स्पॉइल्ड फूड जब हम खाते हैं कैन कॉज लूज मोशन और वॉमिटिंग, जिससे हमको लूज मोशन होना शुरू हो जाता है और वॉमिटिंग जो है उल्टियाँ होना शुरू होता है। ठीक है,
यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पे जो है हाउ विल यू नो दैट फूड स्टफ इज स्पॉइल। तो ये जो फूड स्टफ है वो स्पॉइल होता है, वो हमको कैसे पता चलता है? उसके स्मेल से जो है हमको पता चल जाता है कि वो जो है स्पॉइल हो चुका है, या फिर उसका टेक्सचर, कलर जो है उसका चेंज हो जाता है, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि ये जो फूड स्टफ है वो स्पॉइल हो चुका है। व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल परचेसिंग फूड एंड वाई। तो हमको जब कोई भी फूड परचेस कर रहे हैं तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखना है कि उसका स्मेल तो नहीं आ रहा है, उसका टेक्सचर्स देखना है, या फिर उसका जो मैन्युफैक्चर डेट है वो देखना है हमको, एक्सपायरी डेट कब है वो देखना है। ये क्यों देखना है? क्योंकि अगर हमने ले लिया तो हमारा जो है पेट खराब हो सकता है, हमको जो है डिसीज का सामना करना पड़ता है। वाई डू फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट ऑकर ड्यूरिंग मैरिज और अदर कम्युनिटी फीस्ट। और ये जो फूड पॉइजनिंग का जो इंसिडेंट है वो ज़्यादातर जो है मैरिज के मतलब जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती है, या फिर मतलब कम्युनिटी का फेस्ट होता है, मतलब जो बहुत सारे लोग मिलकर जब कोई पार्टी या कुछ खाना वगैरह रखते हैं, तो ऐसे वक्त में जो है फूड पॉइजनिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी जो है वो जो फूड होता है वो कभी कभी जो है वो स्पॉइल हुआ रहता है। तो वो जो है सब लोग खा लेते हैं और उससे जो है वो फूड पॉइजनिंग जो है सबको होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है पैथोजन। पैथोजन क्या है? एंड डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता है? पैथोजन क्या है? पैथोजन जो हमारे शरीर में जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब जाते हैं जिससे कि हम जो है हमको जो है डिसीज होता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है। तो पैथोजेंस में बी प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज कंटेमिनेटेड विथ सेवेज एंड डर्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये पैथोजन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, जो खराब पानी जो होता है उसमें रहते हैं विथ सीवेज, या फिर मतलब जो सीवेज होता है उसमें मतलब कचरा जो होता है सीवेज, उसमें जो है वो पैथोजेंस होते हैं। एंड डर्ट, या फिर डर्ट में जो है ये फ्रॉम द सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग के डर्ट में भी जो है ये पैथोजेंस होते हैं। इन फूड लेफ्ट अनकवर्ड in unhygienic condition with house flies sitting on it। तो ये जो अनकवर्ड फूड होता है, जो हम बाहर जो फूड खाते हैं तो वो जो अनकवर्ड फूड होता है उसमें भी जो है जैसे कि हाउस फ्लाइज वगैरह जो है वो बैठते हैं। तो ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गन्स जो है उसमें जो है वो स्प्रेड करते हैं और फिर वो फूड को जो है वो कंटेमिनेट करते हैं। सो इफ सच कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इज कंज्यूम, अगर ऐसा कंटेमिनेटेड फूड है या फिर वाटर जो है वो हमने अगर पी लिया तो वी में फॉल इल विथ डिसीज ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल। तो ऐसे फूड से जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो डिसीज होते हैं वो जो है हमको होते हैं, लाइक अमीबॉयसिस, टाइफॉइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो एट्सेट्रा। तो उससे जो है एलिमेंट्री के कैनाल के जो डिसीज होते हैं वो हमको होते हैं। Pathogen are released in air when a person having an infection of the respiratory tract, sneeze or cough। तो पैथोजेंस जो है जो जिस पर्सन्स को जो स्नीजिंग, कफिंग, रेस्पिरेटरी के जो डिसीज होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिसीज होते हैं वो अगर होते हैं उसे उसके जो पैथोजन है जब वो एयर में रिलीज करता है तो हेल्दी पर्सन्स मे गेट इन्फेक्टेड विथ सच पैथोजन ऑन ब्रीदिंग इन सेम एयर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिसीज लाइक अ कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एट्सेट्रा। और ऐसे पर्सन से जो है जो हेल्दी पर्सन है जो सेम एयर में जो है ब्रीदिंग कर रहा है तो उसको जो है ये डिसीज जो है वो हो जाते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड
कोल्ड है, कफ है, डिप्थेरिया है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे जो डिसीज़ है वो जो है वो स्प्रेड करता है। मतलब जिसको भी, जिसके शरीर में वो जो पैथोजन होते हैं वो जब कफिंग और स्नीजिंग करता है तो उसके द्वारा जो है वो एयर में जो है वो स्प्रेड होते हैं, और वो उस एयर से जो है हेल्दी पर्सन के शरीर में वो जो है जाते हैं, और फिर जो है कॉमन कोल्ड कफ जैसे जो डिसीज है उसको भी जो है होते हैं। ठीक है। मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस इन प्लेसेस लाइक हीप ऑफ गार्बेज, ड्रेन, स्टैगनेंट वाटर एट्सेट्रा। और मॉस्किटो जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। कैसे किस में रिप्रोड्यूस करता है? जैसे कि गार्बेज का जो हीप जो है हमको दिखता है, जिस जगह पे जो है गार्बेज पड़ा हुआ होता है, या फिर स्टेगनेंट वाटर, बहुत दिनों से जो है वो वाटर जो है एक जगह पे जो रहता है, स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं उसे। तो वहाँ पर जो है ये मॉस्किटो जो है स्प्रेड मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। और माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेस लाइक होते हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, एलिफेंटासिस है, येलो फीवर है, चिकनगुनिया, जायका फीवर एट्सेट्रा गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी। ये जो है गेन एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो। ये जो फीमेल मॉस्किटो जो है जब वो हमारे बॉडी पे जो है एंट्री करती है, मतलब इंजेक्ट करती, बाइट करती है, ये फीमेल मॉस्किटो जब हमारे बॉडी पे बाइट करती है तब जो है ये सब डिसीजेस जो है हमको हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू, एलिफेंटासिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जायका फीवर एट्सेट्रा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिया हुआ है। ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कवर्ड फूड। हमको हमेशा जो है फ्रेश और प्रॉपरली कवर्ड जो फूड होता है वही खाना है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमेशा जो है बॉइल्ड वाटर हमको पीना है। होल्ड अ हैंडकरचीफ ओवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू कफ और स्नीज। जब भी हमको खांसी आती है या फिर स्नीजिंग करते हैं हम, तो हमें जो है हमारे मुंह के ऊपर जो है हैंडकरचीफ रखना है। डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर इन अकोमुलेट अराउंड योर हाउस। हमारे घर के आसपास में जो है गार्बेज और जो स्टेगनेंट वाटर जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको जो है वो क्लीन करना है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? ऑलमोस्ट 80% ऑफ डिसीज ऑकर ड्यू टू द अनक्लीननेस। मतलब 80% डिसीजेस जो है वो परिसर जो है अनक्लीन होता है उसकी वजह से होता है। कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन, अवॉइडिंग लिटर एंड डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली, defecation in the open are some easy way to stop the spread of a disease. तो 80% डिसीजेज जो है वो किसके वजह से होते हैं? अनक्लीननेस के वजह से होते हैं। तो इसको अगर हमको अवॉइड करना है तो हमारा सराउंडिंग जो है वो क्लीन रखना पड़ेगा, और जो गार्बेज जो है हमारे एरिया का वो प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ेगा, और जो डिसीजेस स्प्रेड होते हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा। द स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड सेवरल ईयर एगो एंड इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द पब्लिक हाइजीन अलॉन्ग विथ हैबिट्स ऑफ अ पर्सनल हाइजीन। और ये स्वच्छ भारत अभियान मूवमेंट जो है वो नेशनल मूवमेंट है, और वो बहुत पहले जो है ये शुरू हो चुका है। और ये जो है मतलब हमारे जो पब्लिक हाइजीन का जो है वो ख्याल रखती है। लेटेस्ट पार्टिसिपेट्स इन दिस मूवमेंट। तो आपको भी इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करना है, और हमारे आसपास का परिसर है जो स्कूल है, हमारे स्कूल के आसपास का, नेबरहुड का, हमारे घर के आसपास का सभी परिसर जो है हमको क्लीन रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, फाइंड आउट विच डिसीजेस डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन प्लांट एंड एनिमल्स। कौन से डिसीजेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट में और एनिमल्स में होते हैं? तो बहुत सारे डिसीज है जो प्लांट पर भी होते हैं और जो है एनिमल्स को भी जो है होते हैं। तो मेक श्योर टू चेक
इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट क्लीन? क्या आपके घर का जो वाटर टैंक है और जो उसमें वाटर है वो क्लीन है? वो जो है हमको हमेशा चेक करना है। और द वाटर टैंक्स एंड टॉयलेट इन द स्कूल क्लीन? क्या हमारा स्कूल का वाटर टैंक और जो टॉयलेट है वो भी क्लीन है? वो भी चेक करना है हमको हमेशा। इज द वाटर दैट अकोमुलेटेड इन पॉट्स, टायर्स, कैन्स एक्सेट्रा अराउंड द हाउस ड्रेन्ड प्रॉपरली? क्या हमारे आसपास में जो भी मतलब गंदगी होती है, जैसे पॉट्स है, गिरे हुए टायर्स है, कैन्स है, उसमें अगर पानी रह जाता है तो वहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ऐसा अगर है तो उसे हमको जो है वो क्लीन करके रखना है। आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? हमारे जो घर में जो वाटर स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम वाटर स्टोर करके रखते हैं, क्या वो रेगुलरली क्लीन होते हैं? वो हमें देखना है। देन चेक करते रहना है। डू यू नो वॉट एग्जैक्टली हैपन्स वेन वी हैव फीवर? जब हमको फीवर होता है, मतलब बुखार आता है, तो एग्जैक्टली हमको क्या होता है? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग्स अबाउट इन 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो अवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट एक्टिंग, तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देती है। एंड बॉडी टेम्परेचर राइजेस, और हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में गए हैं वो जो है हमारा टेम्परेचर जो है राइज होने की वजह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द साइट ऑफ एन इंजुरी also feels warm for the same reason। अब कहीं पे हमारे शरीर में इंजरी हो चुकी है तो वहाँ का जो प्लेस है वो भी हमको जो है वार्म दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है हमारा वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यूज योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एंड ह्यूमन ऑफ ह्यूमन विच इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड अ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 50 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका टेम्परेचर मतलब वो उसकी जो ग्रोथ है वो कितने टेम्परेचर में होती है? 15 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो वो मर जाते हैं। और हमारे ह्यूमंस का बॉडी का टेम्परेचर वो जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमारी इम्यून सिस्टम जो है वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। और जब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये जो माइक्रो ऑर्गन्स है जो 50 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस में ही ग्रो करते हैं वो जो है वो टिक नहीं पाते, फिर मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैन यू टेल व्हाट हैपन्स इफ क्लोथ रिमेन डम्प इन द रेनी सीजन? जब रेनी सीजन होता है तो हमारे जो क्लोथ्स है वो जो है थोड़े गीले होते हैं। तो क्या होता है उससे जो है कुछ जो है स्मेल आना शुरू हो जाती है। What are the black or white spots sometimes seen on a gunny bag? जो हमारी गनी बैग जो होती है पोते बोलते हैं उसका हम, उसमें जो है ब्लैक और वाइट स्पॉट्स जो है हमको दिखते हैं। सो वाई आर लेदर आर्टिकल्स लाइक पर्स है, वॉलेट, बेल्ट है, फुटवेयर है ऑलवेज पॉलिश बिफोर स्टोरिंग अवे? जो लेदर के आर्टिकल्स होते हैं जैसे पर्स है हमारा या फिर वॉलेट है जो जेंट्स लोग यूज़ करते हैं, बेल्ट्स है या फिर हमारे शूज़ है जो लेदर के होते हैं, तो उसको जो है हमेशा हम पॉलिश करते रहते हैं और उसको पॉलिश करके स्टोर करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? व्हाट इज द पाउडरी मटेरियल फाउंड ऑन ओल्ड करेंसी नोट्स और ओल्ड रबर और पेपर? ये जो ओल्ड नोट्स होते हैं मतलब नोट होते हैं उसके ऊपर जो है एक पाउडरी मटेरियल हमको दिखता है, या फिर ओल्ड रबर जो होते हैं उसके ऊपर पाउडर मटेरियल दिखता है हमको, तो वो या फिर पेपर है उसके ऊपर भी जो है पाउडरी मटेरियल दिखता
होता है वो क्यों होता है। तो ये ऑल द मटेरियल्स मेंशन अबव, ये सभी जो ऊपर जो मटेरियल मेंशन किए हैं, जैसे गनी बैग है, कॉटन क्लॉथ है, पेपर है, रबर है, एट्सेट्रा, आर प्लांट प्रोड्यूस, आर प्लांट प्रोडक्ट एंड लेदर इज एन एनिमल प्रोडक्ट। ये सभी प्रोडक्ट जो है प्लांट से बनाए होते हैं या फिर एनिमल से बनाए होते हैं। जैसे लेदर है वो एनिमल से बनाया होता है। इन अ ह्यूमन एटमॉस्फेयर, in a human atmosphere, fungi and some other microorganism grow on these articles। तो मतलब ये in a humid atmosphere, फंगी एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन दिस आर्टिकल्स। और ये जो हमारा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें जो है ये फंगस और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं मतलब इस आर्टिकल्स पे, एंड स्पॉइल आर डैमेज देम। और फिर वो जो है ये सब जो हमारे आर्टिकल्स है ये जो है वो स्पॉइल होते हैं या फिर डैमेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है लेसन में, तभी आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो लेसन है वो आपको समझ में आ चुका हो। So if you like this video, then like, share and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get a latest notification of our video। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ चुका है। So thank you for watching this video. Have a nice day।